दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए इस बात की तसल्ली में थे कि आखिरकार ये पहला बजट सत्र है जब विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई। चिंगारी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को शायद ये पता नहीं कि मोदी जी जिस चिंगारी का जिक्र कर रहे हैं, चिंगारी तो छोड़िए, यहां तो पूरा का पूरा बम फट चुका है। दोस्तों, बजट सत्र शुरू हो चुका है और इस सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट सत्र है ये। क्यों? क्योंकि ये इस सरकार का मोदी जी की तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला पूर्ण बजट है। पिछली बार जो आया था वो इंटरिम बजट था। लेकिन बजट सत्र शुरू होने से पहले मोदी जी ने मीडिया को संबोधित किया, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है। इसमें वैसे तो उन्होंने बजट से वो क्या उम्मीद करते हैं और बजट सत्र से वो किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, वो बातें बोली। लेकिन अपनी बात खत्म करते करते मोदी ने मजाकिया अंदाज में जो बात बोली, पहले वो सुनिए। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर इत्मीनान में है कि ऐसा पहली बार हो रहा है उनके पीएम बनने के बाद पिछले 10 सालों में, जब कोई बजट सत्र शुरू हो रहा है, कोई संसद का सत्र शुरू हो रहा है मतलब, और विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में पिछले 10 सालों में विदेशी कॉन्स्पिरेसी को लेकर खूब सारी बातें हुई है ना। बजट सत्र से पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है तो कहा जाता है कि ये बजट सत्र से पहले जानबूझकर आता है ताकि संसद में हंगामा हो जाए। यही नहीं दोस्तों, मणिपुर का वो वायरल वीडियो याद है ना आपको, जिसको देखकर देश के हर नागरिक की चेतना जागी थी, वो भी लोकसभा के सत्र से पहले आया था। और इसको लेकर भी अमित शाह ने कह दिया था कि इस बात पर मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि आखिर ये सत्र से पहले क्यों आया। मतलब इस बात की टेंशन नहीं थी गृह मंत्री को कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे मणिपुर में, इस बात की टेंशन थी कि लोकसभा के सत्र से पहले आखिर ये वीडियो कैसे आ गया। इसके अलावा पिछले वाले बजट सत्र को आपको याद होगा, अमेरिका से एक खबर आ गई थी कि गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया, जिसके बाद पूरी की पूरी सरकार संसद के पूरे सत्र में घिरी रही। तो इस बात को लेकर इत्मीनान में थे मोदी जी कि इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई है। और यहां भी कई लोग हैं जो उस चिंगारी को हाथों हाथ लेते हैं, कम से कम मोदी जी के कहने का ये मतलब था। तो पहली बात तो मोदी जी से ये पूछनी चाहिए उन पत्रकारों को जो वहां पर खड़े होकर मोदी जी की बात सुन रहे थे कि ये किस तरह के विश्वगुरु है हमारे प्रधानमंत्री कि विदेश की चिंगारी आती है, उनके देश में उस चिंगारी का असर होता है और मोदी जी कुछ कर नहीं पाते। मतलब जो विश्वगुरु का नेता एक फोन पर वो रुकवा देता है, वो विश्वगुरु लेवल का नेता इस बात की खुशी मना रहा है, इस बात को लेकर इत्मीनान में है कि चलिए इस बार के सत्र में तो कम से कम विदेश से कोई ऐसी चिंगारी नहीं आई। तो प्रधानमंत्री मोदी को मैं बता देती हूं, हो सकता है कि उनकी टीम में कोई है नहीं जो उनको ये बता पाए कि इस बार चिंगारी नहीं, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा धमाका उनके खुद के दोस्त डियर फ्रेंड ट्रंप कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार, वो न केवल भारत बल्कि ब्रिक्स देशों के लिए भी टेंशन वाली बात है। अब देखिए, आज मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई, ये पहली बार हो रहा है। लेकिन मोदी जी को शायद पता नहीं कि बजट सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया में एक बार फिर धमकाया है। किसे? ब्रिक्स देशों को। ट्रंप ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जरा आप उस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। ट्रंप कहते हैं ये विचार है कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हम खड़े होकर देख रहे हैं, अब ये नहीं चलेगा। दोस्तों, इस ट्वीट में देखिए, आगे ट्रंप लिख रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दीज सीमिंगली हॉस्टाइल कंट्रीज। हॉस्टाइल को जब आप हिंदी अनुवाद करते हैं तो शत्रुतापूर्ण निकलता है। मतलब हॉस्टाइल का हिंदी अनुवाद शत्रुतापूर्ण है। मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप। क्या हमें इन
हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण प्रतीत होने वाले देशों से एक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है कि वह ना तो एक नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे, या उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और उन्हें बिक्री को अलविदा कहने की उम्मीद करनी चाहिए। अद्भुत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वो अपने लिए एक नए बेकार राष्ट्र की तलाश कर सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या किसी और अमेरिकी डॉलर की जगह लेगा, और जो भी देश ऐसा कोशिश करेगा उसे टैरिफ को नमस्ते और डॉलर को अलविदा कहना चाहिए। देखिए ट्रंप ये कह रहे हैं, क्या अंग्रेजी में पढ़ देती हूं, देयर इज नो चांस दैट ब्रिक्स विल रिप्लेस द यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड और एनीवेयर एल्स एंड एनी कंट्री दैट ट्राइज शुड से हेलो टू टैरिफ। मतलब टैरिफ को हेलो कहना पड़ेगा, टैरिफ का स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा ब्रिक्स देशों में, वो ब्रिक्स देश जिसमें भारत भी शामिल है। एंड गुड बाय टू अमेरिका, मतलब अमेरिका को गुड बाय बोल दो, ये कह रहे हैं ट्रंप। किसको? भारत को नहीं, सारे ब्रिक्स देशों को। दोस्तों ट्रंप लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद भी मोदी जी निश्चिंत हैं कि विदेश से ऐसी कोई खबर नहीं आई जो इस बार के संसद सत्र में खलल पैदा कर सकती है। हो सकता है कि इस बार के संसद सत्र में ट्रंप की बयानबाजी को लेकर हंगामा सरकार को ना झेलना पड़े, जो कि सरकार के लिए सिरदर्द बन जाता है। लेकिन पॉइंट हंगामा नहीं है ना, लोकसभा में हंगामा विपक्ष नहीं करेगा, या करेगा तो सरकार किसी मुद्दे की तरफ एड्रेस थोड़ी करेगी। मतलब भारत सरकार तो, मैं तो उम्मीद लगा रही हूं कि देख ही रही होगी कि ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के लगातार अटैकिंग मोड में है, वो भारत को कितनी कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की बधाई संदेश का धन्यवाद नहीं दिया, सोशल मीडिया में उसको कुछ एड्रेस नहीं किया। बाद में फिर यह खबर आई आखिरकार ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद कि फरवरी में मोदी व्हाइट हाउस जा सकते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, ठीक है। उसके बाद हमारे मीडिया में भी चल गया कि फरवरी में मोदी जा सकते हैं अमेरिका। हो सकता है कि पेरिस में एक एआई समिट होने वाला है, उसके बाद मोदी वहां से सीधे अमेरिका निकल जाए। हालांकि इसको लेकर कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। हम मानकर चल रहे हैं दोस्तों कि मोदी का अमेरिका जाना जाहिर तौर पर भारत और अमेरिकी रिश्तों को और गहराई देगा, जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है। क्योंकि दोस्तों मोदी जी की दोस्ती में तो उतनी गहराई है नहीं, होती तो मोदी जी को ट्रंप साहब बुला लेते। चलिए खैर, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो अपने इस तरह की बातों को साइड रखेंगे। वैसे रखा भी जाता है, बड़े नेता कभी अपने पर्सनल ईगो को आगे नहीं लाते हैं, राष्ट्र के हितों को ही आगे रखा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस इत्मीनान में हैं, हो सकता है कि इत्मीनान में लोकसभा का सत्र निकल जाए। हालांकि विपक्ष के पास मुद्दे और भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर तो कतई इत्मीनान में नहीं होंगे कि विदेश से जो संकेत मिल रहे हैं भारत के लिए वो अच्छे हैं। अब यहाँ पर इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि मोदी जी इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे कि विदेश से कोई ऐसी चिंगारी नहीं आई, जबकि प्रयागराज में महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसको लेकर उनकी डबल इंजन सरकार अब तक सवालों के घेरे में है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से हीला हवाली और खराब व्यवस्था को लेकर चाहे शंकराचार्य हो चाहे विपक्ष हो, सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज उठाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी और समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, और अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में प्रमुखता से उठा रहे हैं। तो विपक्ष जाहिर तौर पर इस मुद्दे को संसद में उठाने का प्रयास करेगा। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि इतना आसान तो ये सत्र भी नहीं है इस सरकार के लिए, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम खबरों के बीच जो बजट पेश किया जाएगा वो कम से कम आम आदमी को कोई राहत तो देगा ही। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।